पहला सामुएल अध्याय 15 1 से लेकर 9 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक आप उसे अपने वचन में देखें या सामने आपको दिख सकता है तो आप देखें। तो आज पहला सामुएल 15 अध्याय 1 से लेकर 9 तक, और ये वचन बाइबल कहता है कि ये वचन हमारे जीवन के सुधार के लिए है और हमारे जीवन को आत्मिक दशा में ले जाने के लिए बलवंत है। आमीन, हालेलुया। चलिए आज हम पहला सामुएल अध्याय 15 और एक वचन से हम सीखने हैं। और वहाँ पर सैमुअल जिसका नाम है वो एक नबी है, वह एक भविष्यवक्ता है। परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता करके ठहराया। और यहाँ पर साउल नाम का एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर राजा के रूप में उसे नियुक्त करता है। अब इस वचन से जो हमें सीख मिलने वाली है वो आपको छुटकारा देगी। इस वचन से जो हम सीखेंगे ये आपको छुटकारा प्रदान करेगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस वचन को सुने। सैमुअल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल के राज्य पर तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझे, इसमें स्मरण आता है या लिखा है चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया है। और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में परमेश्वर के लोगों का सामना किया था, अमालेकी लोग, और इसलिए अभी तक परमेश्वर उन चीज़ों को याद किया है। और आगे बढ़ते हुए देर नहीं करेंगे, और वहाँ तीसरे आयत में लिखा हुआ है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। ये अमालेकी शत्रु हैं। किसके शत्रु हैं? परमेश्वर के शत्रु हैं। और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। पुरुष, स्त्री, बच्चे, दूध पीऊ, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, सबको मार डाल। ऐसा करके उस समय बोलता है प्रभु। वचन तीसरा और फिर चौथे में देखेंगे, तब साउल ने लोगों को, साउल जो राजा था, परमेश्वर ने उसे राजा करके ठहराया था, और वो लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वो 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे, गिनती लिया। तब साउल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया। साउल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र में आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए, ये अन्य जाति के लोग थे। वचन 7 में, तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक मिस्र के जो सामने हैं अमालेकियों को मारा। आमीन। वचन 8 में आइएगा तो लिखा है, उनके राजा, अमालेकियों का राजा आगाग को जीवित पकड़ा और सभी प्रजा को सत्यानाश किया। वचन 9 में आइए, परंतु राजा आगाग पर जो अच्छी से अच्छी भेड़, बकरी, गाय, बैल, मोटे पशु और मेमने को जो कुछ अच्छा था, उस राजा आगाग के राज्य में साउल ने और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश नहीं करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसी को सत्यानाश किया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते जाइए। हालेलुया। पढ़ रहे हैं ना आगे? आगे क्या लिखा? तब यहोवा का वचन सैमुअल के पास पहुंचा, और मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सैमुअल का क्रोध भड़क उठा, परमेश्वर का भविष्यवक्ता गुस्सा हो गया, और रात भर वो परमेश्वर की दुहाई देता रहा। ओके। और फिर कल सुबह सैमुअल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, और सैमुअल को यह बताया गया कि साउल राजा करमेल को आया है और वह वहाँ एक निशानी खड़ी है और
वहाँ घूम कर गिलगाल को चला गया। और फिर वचन 13 में लिखा, सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, ऐसा कहता है साउल। फिर 14 में लिखा है कि सैमुअल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना मुझे सुनाई देता है, यह सब क्यों हो रहा है। वचन 15 को पढ़ेंगे। साउल राजा ने कहा, ये अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी गाय बैल तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। अंडरलाइन करिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इसे समझे तो आज आपके हड्डियों के रोग, चमड़े के रोग जाने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम है। जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, इसको सारी चिंताओं को छोड़कर इस बात को ध्यान दीजिए। और वो कहता है कि भैया हमने परमेश्वर के लिए हम लेके आए हैं गाय बैल भेड़ बकरी। अच्छा, उन्हें सत्यानाश नहीं किया क्योंकि वो बहुत हष्ट पुष्ट थी, मोटी ताजी थी, इसलिए हमने खुदावन परमेश्वर के लिए बांध के लेके चलाया। तो प्रभु क्या कहता है उधर। तब साउल ने कहा, तो ये अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। तो प्रजा के लोगों ने अच्छी सच्ची भेड़ बकरी को, तब सामुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा आज रात को मुझसे कही है मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। क्या कह दे? सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में बहुत छोटा था, बिन्यामीनी गोत्र का था, सबसे छोटा था, तो क्या परमेश्वर ने तुझे प्रधान होने के लिए नहीं चुना? और क्या परमेश्वर ने तुझे एक राज्य, इज़राइल का राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? ये भविष्यवक्ता कहता है। और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी, ओके अंडरलाइन करिए, पापी के नीचे अंडरलाइन, जाकर पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वो मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। तब क्या हुआ? और लिखा है, फिर तूने किसके लिए यह बात टाल करके लूट पर टूट वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। सुनते रहिए, आशीष आपकी। साउल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी गाय बैलों सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। अच्छा, सैमुएल ने कहा, अर्थात परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता ने क्या कहा? क्या यहोवा होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। और लिखा यहां पर, सुन, यहां लिखा है कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से भी उत्तम है। आमीन। और देख, बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप है। हठ और मूर्तों को गृह देवताओं के पूजक के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुच्छ जाना है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, इस वचन के द्वारा हमें सुने जाने के कारण, समझने के कारण बरकत मिले, छुटकारा मिले, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं? और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीख रहे हैं जो बहुत छोटे गोत्र का आदमी था। बहुत छोटा गोत्र था भैया, बहुत छोटा, उसे कोई पूछता भी नहीं था। अब याद रखना है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को राजा बनाया जिसका नाम साउल है। पड़ोसी को बोलो, राजा बनाया, उसका नाम साउल है। साउल नाम का जो व्यक्ति है ये बिन्यामीनी गोत्र का है। और उस जमाने में कहा जाता है कि जो सबसे हाई गोत्र का होता, 12 गोत्र हुआ करते थे। यहूदा गोत्र सबसे टॉप गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर उनमें से किसी को राजा नहीं बनाया, उनमें से साउल को राजा करके नियुक्त किया। और वो बिन्यामीनी गोत्र का था, सबसे छोटा गोत्र का व्यक्ति था। और प्रभु ने कहा कि अगर तुमने राजा मांगा है तो मैं किसी बड़े गोत्र वाले को राजा बनाने के लिए इच्छुक नहीं हूं, परंतु मैं सबसे छोटा गोत्र का, अभी उदाहरण के लिए सबसे छोटे बिरादरी का लेकर मैं प्रधानमंत्री बनाने वाला हूं, या मैं राष्ट्रपति बनाने वाला हूं। सुन रहे क्या बातों को? उस टाइम में परमेश्वर ने ऐसा ही किया, सबसे छोटे व्यक्ति को इज़राइल का राजा बना दिया। उसका नाम क्या है?
पड़ोसी को बोलना है उसका नाम साउल है। देखना है कि जब परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया तो राजा बनाएगा तो काम आपसे लेगा। और याद रखो कि वो अपनी प्रजा की चरवाही करने के लिए उसे साउल को राजा बनाया। राजा क्या करेगा? प्रजा के ऊपर अधिकार रखेगा और हर जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा। लेकिन समय जैसे व्यतीत होता है, साउल को परमेश्वर ने एक बात याद दिलाई और उसने कहा, सुन, जब तू मिस्र से छूट गया था 400 साल के बाद, 450 साल के बाद, जब तू गुलामी से आज़ाद होकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में यही अमालेकी लोग तेरा सामना किया था और वो अचानक हमला करके तुझे मारने का प्लान किया था। इसलिए मैं उस बात को याद रख रहा हूं, मैं भूला नहीं हूं। आप भूल जाते, हम भूल जाते, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। शायद किसी ने आपको 10 साल पहले सताया, आप भूल गए, परमेश्वर नहीं भूला। वो उसे मार नहीं देता, परंतु उसी के सामने आपको ऊंचा उठा देता है। ये उसका एक नियम है, ये उसकी एक इच्छा होती है। वो किसी व्यक्ति को मारता नहीं। अगर किसी ने आपको बदनाम कर दिया, किसी ने आपको लज्जित कर दिया, किसी ने आपको निंदाओं का पात्र बना दिया, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। टाइम आगे जैसे बढ़ेगा आप ऊंचे उठने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में। अब अमालेकी लोगों ने क्या किया था? इजरायली लोगों का सामना किया था, वो भी अचानक। परमेश्वर के लोगों को मालूम नहीं था कि यहां पर कौन सी फौज रहती है, और वो बहुत बड़ा जंगल था और वहां पर अमालेकी लोग अचानक परमेश्वर के लोगों पर हमला कर दिया। ये लोग तैयार भी नहीं थे और उसमें कई परमेश्वर के जन लोग मारे गए और प्रभु को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा चल ठीक है, मैं देखूंगा। और उसके बाद जब राजा बना, सुनना जरा, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा बनाया, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? हाँ, फिर से बोलिए, क्या नाम है? और जब साउल राजा बनता है तो परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं एक बात याद करता हूं। एक समय था जब तू गुलामी की दशा से आजाद हुआ था, रास्ते में तुझे कौन परेशान किया था? उसका नाम क्या है? अमालेकी। अमालेकी दुश्मन थे, शत्रु थे, उन्होंने परेशान किया। बोलता है, जा और उन्हें मार, मैं तुझे ताकत देता हूं। उस जमाने में मैं तुझे बल देता हूं, मैं तुझे शक्ति देता हूं। साउल जा और उन्हें छोड़ना नहीं, किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो पापी अमालेकी है। और परमेश्वर शुरुआत से ही पाप को खत्म करने की इच्छा में है। जैसे आज, वैसे शुरुआत से भी उसने पापी अमालेकियों को नाश करना चाहता था, क्योंकि वो लोगों के अंदर दया नहीं थी, निर्दयता था, और वो लोग पापी जीवन जीते थे और वो तमाम लोगों को सताते थे, तमाम लोगों पर चढ़ाई करके उन्हें हराते थे और उनके जीवन में कष्ट पैदा करते थे। अब परमेश्वर जब राजा बना दिया एक व्यक्ति को जिसका नाम साउल है, उसने कहा, जा और उन अमालेकियों को नाश कर, सत्यानाश कर। जा, मैं तुझे ताकत देता हूं, मैं तुझे बल देता हूं, लेकिन एक बात सुन ले, पूर्ण रूप से सत्यानाश करना है। आज्ञा बोलो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या दिया? और कौन सी आज्ञा? उसने कहा, अगर तू अमालेकी के बीच में जा रहा है तो उन्हें पूर्ण सत्यानाश करना। बोलो, अधूरा नहीं। हाँ, क्या लिखा है यहां पर? यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी, कहा जाकर पापी अमालेकी को। आप पाप को अधूरा नाश करना चाहते हैं या पूरा नाश करना चाहते हैं? पाप को अगर अंदर रखोगे वो आपको मार डालेगा। इसलिए हमें जब यहोवा बल दे रहा है तो हमें चूकना नहीं है, हमें पाप को पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? हाँ, पाप को हरा देना है। शक्ति कौन देगा? तेजी से बोलिए। ओ पीछे वाले, शक्ति कौन देगा? अभी तक पाप से हारते आए हो। अच्छा काम करना चाहते हो, बुरा होता है। सच्चाई का काम करना चाहते हो, झूठ का काम करते हो। पवित्रता में जीना चाहते हो, व्यभिचार करते हो। अभी तक पाप आपको हराता है। बोलो, अब मेरा नंबर है। सब लोग हाथ उठा के एक बार बोलो, मेरा बारी है। अब पाप हमें नहीं हराएगा, अब मैं पाप को हराऊंगा। और यहां पर लिखा है कि उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वो मिट ना जाएं तब तक उन्हें मिटाता रहा। यह हिदायत किसने दिया? पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने साउल से कहा, जब तक वो मिट न जाए
पाप की परिस्थिति, गुनाह की परिस्थिति, दुष्ट की परिस्थिति जब तक मिट न जाए तब तक मिटाता रहना। ये आदेश किसने दिया? और जब वो साउल जाता है लड़ने के लिए, तो वहां जाता है तो हाँ ठीक है, वो काम करता है, सारे लोगों को सत्यानाश कर देता, लेकिन वहां के राजा आगाग को नहीं मारता। जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वहां के राजा आगाग को नहीं मारता। और क्या नहीं मारता? वहां की सुंदर और मजबूत भेड़ों को, जो हष्ट पुष्ट थी, गाय भैंस भेड़ बकरियां जो बहुत हष्ट पुष्ट थी, उन्हें नहीं मारता और इन सबको जीवित अपने यहां वापस लेके आता है इज़राइल में। परमेश्वर ने क्या कहा था? फिर से दिखाओ भैया, परमेश्वर ने क्या कहा था? पापी अमालेकियों का पूर्ण नाश करना। पाप से अगर प्रेम करोगे तो क्या होगा? हां, अगर आप पाप से प्रेम करने वाले बन गए तो पाप आपके साथ क्या करेगा? पाप का स्वभाव क्या है? कितने लोगों को मालूम है? पाप का स्वभाव क्या है? बोलो, मौत। अगर आपने पाप से प्रेम किया, आप किससे प्रेम कर रहे हो? मौत से प्रेम कर रहे हो। और तो मौत से प्रेम करोगे? हां, बोल के बताओ पीछे वाले भैया। अब देखो यहां पर, वहां लिखा है कि पापी अमालेकियों का क्या करना? सत्यानाश का मतलब क्या होता है? एकदम से निपटा दो, कुछ भी छोड़ना होना नहीं है। किसने आदेश दिया? किसने कहा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब आज का जो टाइटल है, पाप आप में से खत्म हो गए यीशु के नाम में। आज परमेश्वर की इच्छा यह है कि पाप आप में बलवान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पाप आप में ताकतवर हुआ तो वो आप में जिसके अंदर हुआ है उसको तो मौत के हाथ ले जाएगा, आपके फैमिली को भी मौत के हाथ लेके जाएगा। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि आज पाप आप में से टूट कर खत्म हो और आप बहुत सारे लोग आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी है और कहा कि जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर। बोले, पापी अमालेकी। क्या करना है? क्या करना है? सब लोग बोल रहे हैं, क्या करना है? पाप को खत्म करना है, सत्यानाश करना है। और फिर वहां लिखा है कि जब तक वो पाप खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो मिट नहीं जाते, तब तक उनसे क्या करते रहना? लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना। मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं। आज सेम आपसे भी यही बात प्रभु कहता है, भाई बहन, आप हार मत मानो। पाप से लड़ना है, पाप खत्म होगा, पाप हारेगा, आप जीतोगे। क्योंकि आपके साथ रहने वाला सामान्य कोई व्यक्ति नहीं, आपके साथ राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ऊंचा आमीन बोलेंगे आप लोग? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे क्या? अब कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने आज्ञा दिया है साउल को कि जाकर के अमालेकियों को क्या कर? टोटली डिस्ट्रॉय, एकदम से खत्म, छोड़ना नहीं। क्योंकि इन्होंने तुम लोगों को क्या किया था? परेशान किया था, पाप परेशान किया था। अब पाप को मौका मिला है, अब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गया पाप को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। तो मौका आपको मिला है ना। अब आपको चांस मिल गया कि आप पाप को खत्म कर सकते, तो उसके बारे में देर नहीं करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही साउल वहां जाता है, साउल जाने के बाद क्या करता है? साउल जैसे जाता है वहां सारे लोगों का सत्यानाश करता है, सत्यानाश करता है। लेकिन वहां से मोटी मोटी और हष्ट पुष्ट भेड़ें जो साउल को अच्छी लगती हैं, वो उसको अपने साथ इज़राइल में लेके आता है, अपने साथ वापस लेके आता है। वहां की चीजें, बोलो, अमालेकियों की चीजें, पाप की चीजें जो सुंदर थी। बोलते जाना, पाप की चीजें
जो पाप में थी, जो सुंदर थी, खूबसूरत थी, हष्ट पुष्ट, ताकतवर, उन भेड़ बकरियों को साउल क्या किया? अपने साथ किसको ले आया? वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि साउल उन पाप में, पूरा अमालेकियों क्या थे? पापी थे कि नहीं थे? तो उनके जानवर भी क्या थे? पूरी तरह वैसे ही थे, पूरी तरह वही थे, श्राप के अधीन थे। अब जरा सोच के देखो कि जब साउल उधर जाता है तो सारे लोगों का सत्यानाश करता है, पर कोमलता दिखाता है, दया दिखा देता है। ये सुंदर भेड़े मिल जाएगा तो मटन अच्छा बनेगा, खाने में आनंद आएगा। ओ ये बकरे बकरियां, हष्ट पुष्ट चीजें, और एक चीज और दिमाग में क्रिएट कर लेता है, वो तो परमेश्वर को चढ़ा देंगे ना, क्या दिक्कत है? और तो परमेश्वर को चढ़ाओगे तो मुंह तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुंह में जाएगा ना। ये तो कितना बड़ा चालाकी साउल कर रहा है। जरा सोच के देखो, पहले के जमाने में जब लोग बलिदान करते थे, खाते तो तुम ही तो थे ना। अब साउल कौन सा आइडिया अपना? ओ परमेश्वर, और तो आपने कहा सत्यानाश करना, लेकिन इधर बहुत सुंदर सुंदर भेड़े हैं, बकरियां हैं, और बहुत सारे जानवर हष्ट पुष्ट हैं। मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं इन्हें यहोवा के पास लेके आऊंगा। अब देखो, यहोवा के पास लेके आऊंगा, तो यहोवा के पास जो लेके आ रहा है वो कौन सी चीजें लेके आ रहा है? उसके साथ क्या लिपटा हुआ है? गौर करके सुनिए। वो दिखने में सुंदर है, दिखने में खूबसूरत है, दिखने में हष्ट पुष्ट है, लेकिन वो दिखने वाली खूबसूरती के पीछे क्या लिपटा हुआ है? पापी अमालेकी। मतलब अमालेकी तो पापी है, उनकी चीजें क्या हैं? स्वाभाविक है। आप अगर आपने जो कुछ भी पाला है, अगर श्राप आपके जीवन में है तो आपके जानवरों में भी जाता है, सोच लेना। क्योंकि वो जानवर किसके अधीन है? आपके अधीन है, आपके कंट्रोल में। तो क्या किया साउल ने? जरा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया और वो वहां की सुंदर सुंदर पाप की वस्तुओं के अधीन हो गया। बोलो, अधीन हो गया, अधीन हो गया। क्या हो गया? वो किसके अधीन हो गया? पाप के अधीन हो गया। परमेश्वर की अधीनता को त्याग दिया जब उसने खूबसूरत चीजों को देखा। साउल ने जब सुंदर सुंदर भेड़ें देखी, सुंदर सुंदर बकरियां और वहां हष्ट पुष्ट जानवर देखे जो पाप में लिपटी हुई थी या पाप के कंट्रोल में थी, तो साउल वहां पहुंचते ही सब कुछ को सत्यानाश किया। पर इन सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां और वहां के राजा को सत्यानाश नहीं किया, वो अपने साथ लेके आया। जरा ध्यान से सुनना। पर परमेश्वर ने कहा था कि पापी अमालेकियों का सत्यानाश करना। क्या करना? सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर ने कहा था कि नहीं? अगर पाप अगर आपके अंदर आज भी कहीं थोड़ा से भी है, उसे बढ़ने में देर नहीं लगता। इसलिए बाइबल कहती है कि पूर्ण रूप से प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ। अधूरा बलिदान हुआ क्या? यीशु मसीह। अब देखा ना, उसका हाथ केवल बलिदान हुआ क्या? यीशु मसीह पूर्ण रूप से क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया, पूर्ण रूप से बलिदान हो गया। अधूरा परिस्थिति में बलिदान हुआ क्या? बोलो, पूर्ण परिस्थिति में। क्यों? ताकि आप पूर्ण रूप से पाप से आजाद हो जाओ। कान खोल के सुन लेना भैया। अभी तक पाप आपके ऊपर कब्जा करता था। आप अच्छा काम करना चाहते हो, बुरा काम होता था कि नहीं होता था? आप नशा त्यागना चाहते हो, और जी कल से नशा नहीं करेंगे। कल सुबह हुआ, उससे ज्यादा नशा किया। क्यों? आपने कहा तो था कल नहीं करेंगे, आज उससे ज्यादा क्यों किया? यह पाप की परिस्थिति है। उसको हराने के लिए हमारे पास कौन है? हमारे पास एक अच्छा अवसर है। पर हमें सीख किससे मिल रही है? कि जब परमेश्वर ने कह दिया साउल तू जा रहा है, उन पर कोमलता नहीं दिखाना, पाप के चीजों पर कोमलता दिखाओगे। ओ गया काम से। पाप के चीजों पर अगर आपने कोमलता दिखाई, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। परमेश्वर ने कहा था कोमलता नहीं दिखाना, सबको क्या कर देना? फिनिश, सत्यानाश, छोड़ना नहीं पाप की परिस्थिति को। पर उसने क्या किया? सुंदर सुंदर भेड़ों को देखा। हाँ, बहुत मजबूत भेड़े हैं, बहुत अच्छा बकरी है, बकरा है,
भेड़ बकरियां हैं, इनको क्या करते, इनको ले चलते, यहोवा के पास लेके चलेंगे। अच्छा, यहोवा ने कहा है क्या तुम्हें ले जाने के लिए? तुम अपने आप नौटंकी फना रहे हो कि यहोवा ने कहा है। काम किसके आएगा? तुम्हारे। ये प्रभु को पागल बना रहे हो आप लोग। सुनो जरा, उसने कोमलता दिखाई किस चीज के ऊपर? पाप के परिस्थिति के ऊपर। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु, मेमनों, जो कुछ अच्छा था, जो कुछ इस दुनिया में बहुत कुछ क्या दिखाई देता है? हाँ, बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है इस दुनिया में। ध्यान से सुनना भैया सब लोग, बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है। पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। क्या किया? किस पर कोमलता किया? मतलब किससे प्रेम किया? कोमलता का मतलब होता है प्रेम करना। आप कोमलता दिखा रहे हो को मतलब उस पर दया खा रहे हो, उस पर उससे प्रेम कर रहे हो। किससे प्रेम करिया? पाप से। और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था केवल उसी को मारा। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें थीं, दिखने में सुंदर थी, उन्हें सत्यानाश नहीं किया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।